क्यों तो हमारे आइडियल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके सदक़े तुफ़ैल में ये ज़िंदगी और ये दुनिया बनाई गई है। उनके बारे में अगर कोई कहता है तो क़तई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी गिरफ़्तारी को पाए तकमील तक पहुँचाने में मेरी गुजारिश है उलमाए दीन और मुफ्तियान से भी कि हमें इसमें रहबरी करें कि हमने किस तरह इसमें आगे चलना चाहिए। ठोस कार्रवाई, मैंने जो बार बार कहा कि गिरफ़्तारी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके ऊपर गिरफ़्तारी करके उसके लिए संविधान में जो भी सज़ा रखी गई है वो सज़ा उसको देनी ही पड़ेगी। डॉक्टर हाशमी साहब, आज आपका पूरे मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमा के दिन जैसे कि हम सब लोगों ने एक बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा जो बात सुनी थी कि एक मलून रामगिरी ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उसको लेकर के जिस तरह से सब लोगों ने, हमारे शहर के नौजवानों ने और बेदार लोगों ने मेमोरेंडम्स दिए और कंप्लेंट्स की है, तो उसको लेकर के मैंने भी जो है उस दिन शाम में कुछ गाइडेंस के लिए उलमा इकराम से और मुफ्ती साहब से भी बात किया था कि आगे लाहेअमल क्या होना चाहिए। एक वो तज़किरा हुआ, दूसरा कुछ हमारे शहर के जाने माने लोग हैं 30-40, उनसे मुलाकातें हुई क्या होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा है कि आज तक के 2 दिन हो गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि आज हम ये बात करें कि आने वाले वक्त में जब तक उस मलून रामगिरी की गिरफ़्तारी नहीं होती है तब तक कि हम लोगों को बहुत ज़ोर व शोर के साथ में इसका एक फ़ॉलोअप लेना चाहिए कि मेमोरेंडम देना तो एक एहतजाज था, लेकिन इसके ख़िलाफ़ FIRs भी हो, इसके ख़िलाफ़ हम एक प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट के ऊपर कि उसकी गिरफ़्तारी होना बेहद लाजमी है। महाराज को तो मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया कि उसके बाल को भी धक्का नहीं दें। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम ऐसे रियासत में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरह का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत शर्म आती है कि ऐसे मुख्यमंत्री के अंडर हमको काम करना पड़ रहा है। तो ये तो खैर उसका एक अपना ज़ाती फ़ेल था, लेकिन अगर जब सब लोग मिलकर, आप देखेंगे कि वो जिसने बयान दिया है रामगिरी ने, तो उसका सपोर्ट किसी भी हमारे हिंदू भाई बहन ने नहीं किया है। ये उसका एक ज़ाती फ़ेल था और मुझे लगता है कि इसको किसी किस्म का कोई मजहबी रंग देने की ज़रूरत नहीं है, सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इज्तिमाई रंग देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सिर्फ़ एक ही डिमांड रहेगी कि रामगिरी को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके उसको सज़ा तक पहुँचाया जाए, क्यों तो वो उसने जो बड़ा गुनाह किया है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या एज ए कार्रवाई करने का आपके जहन में? मेरे जहन में ये आ रहा है कि हमारे शहर के और हमारे आसपास के जितने भी अज़ला आते हैं, जितने ताल्लुक़ा प्लेसेस है, सब जगह के लोगों ने मिलकर बैठकर बहुत संजीदगी के साथ में सर जोड़ के बैठ के इसकी एक लाहेअमल तैयार करना चाहिए कि हम किस तरह गवर्नमेंट को और पुलिस महकमे को प्रेशराइज़ करें कि वो उसको गिरफ़्तार करे, ताकि हमारे पास अमन व सुकून के साथ लोग रह सके और आने वाले इलेक्शन में इसका कोई असर ना हो। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि उसने जो ये फ़ेल किया है, जो ये एक गलत काम किया है, इसमें हमारे हिंदुस्तान के, हमारी रियासत के, हमारे शहर के किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी भी मज़हब के लोगों की कोई तायद नहीं है। ये उसका रामगिरी का ज़ाती फ़ेल है और उसको सज़ा देनी ही चाहिए। इलेक्शन स्टंट नहीं लगता आपको? देखिए, इलेक्शन स्टंट तो जिस तरह से लोग नाकाम होते हैं, तो इलेक्शन स्टंट में सबसे एक ही बड़ा मसला है कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है एक तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो ये इलेक्शन स्टंट तो नज़र आता है, लेकिन हमको उसको इलेक्शन स्टंट या पब्लिकल स्टंट नहीं बनाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ रामगिरी की गिरफ़्तारी का हमको मौजू उठाना चाहिए, उसी की बात करना चाहिए। हम कोई दूसरी बात ना करें। एहतजाज हमारा पूरा मन हो, जिस तरह हमारे मराठा समाज के भाइयों ने पूरा मन एहतजाज कई अज़ला में किए, कई बार किए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ है। हमने भी, मुझे लगता है, इस तरह से करना चाहिए। ना डरने वाली बात है, ना ही हमने कोई इशू को इसको बहुत ऐसा करे कि भाई को खुदा ना खास्ता मसाइल पैदा हो। हमको सिर्फ गवर्नमेंट को अपनी बात मनवानी है कि इसको गिरफ़्तार करना ही होगा। औरंगाबाद का एक जिम्मेदार शख्स है जंजाल बोलते, जो तो CP साहब से ही मिले इस ताल्लुक से। देखिए, मैंने जो सुना था जिस दिन जुमा के दिन एहतजाज हुआ है, तो हमारे तरफ से भी यानी हमारे तरफ से मुराद किसी एक मुस्लिम सियासी पार्टी की तरफ से एक शख्स ने बहुत ही जो है नासमझी वाला एक बयान दिया था। तो उस बयान के जवाब में झंझाड़ ने भी बयान दिया है। तो दो सियासी पार्टियों में ये एक इख्तिलाफ रहा। उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए इस तरह की बात की कि एक शख्स कुछ कह रहा है, दूसरा शख्स जवाब दे रहा है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। इस तरह के लोगों का हमारे समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए।
सर, आप शिवसेना पार्टी के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं। अभी हाल ही में आपने परवरिश भी किया है और मुसलमान आपकी तरफ बड़ी आज़मी निगाह से देख रहे हैं कि ऐसे हालात में आपका मौक़िफ़ क्या होता है कि आपके जिम्मेदारों से बातचीत इस मसले में? जी, बहैसियत डॉक्टर शुएब हाशमी और बहैसियत शिवसेना का ज़िला संगठक मैंने दोनों तरह से ये बयानात दिया हूँ और हमारे शिवसेना के सीनियर लीडरान से भी बात हुई है। और आपने देखा होगा कि हमारे औरंगाबाद में अंबादास दानवे जी जो विरोधी पक्ष के नेता हैं महाराष्ट्र स्टेट के, उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था, आज सुबह भी स्टेटमेंट दिया है कि वो इसको क़तई जो है बर्दाश्त और पसंद नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि इस तरह से हज़ारों साल पुरानी बातें किसी मज़हब के ताल्लुक़ से करना ये मुनासिब नहीं है, वरना बहुत सारे लोग एक दूसरे के मज़ाहब पर जो है इस तरह बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़े किया है कि वो रामगिरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उसकी मजम्मत करते हैं। उसी तरह एक राजेश टोपे ने भी कल एक स्टेटमेंट कहीं प्रोग्राम में दिया है, वो भी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आरिफ नसीम खान ने भी उसकी भरपूर मजम्मत की है और मैं भी एज़ अ शिवसेना पार्टी का पोस्ट होल्डर इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन एज़ अ मुस्लिम मुझे जो दर्द हुआ है कि तो हमारे आइडियल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके सदक़े तुफ़ैल में ये ज़िंदगी और ये दुनिया बनाई गई है, उनके बारे में अगर कोई कहता है तो क़तई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी गिरफ़्तारी को पाए तकमील तक पहुँचाने में मेरी गुजारिश है उलमाए दीन और मुफ्तियान से भी कि हमें इसमें रहबरी करें कि हमने किस तरह इसमें आगे चलना चाहिए। क्या ठोस होना चाहिए कार्रवाई आपके लिए? ठोस कार्रवाई मैंने जो बार बार कहा कि गिरफ़्तारी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके ऊपर गिरफ़्तारी करके उसके लिए संविधान में जो भी सज़ा रखी गई है वो सज़ा उसको देनी ही पड़ेगी। सर, जैसा अभी आपने कहा है कि धरने मोर्चे मतलब जैसा हम लोग समाज निकालेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में अगर धरने मोर्चे अगर निकलते हैं तो शिवसेना का सपोर्ट तायद हासिल रहेगी आपको? जी, पहले तो मैंने धरना मोर्चा नहीं कहा, मैंने कहा कि एक पुरजोर एहतजाज हो जिसमें गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पर यह दबाव डाला जाए कि इस मलून की गिरफ़्तारी होनी ही चाहिए और 100% हमारा और मेरा सपोर्ट इसके साथ रहेगा इंशाल्लाह। सर, जैसा कि आप लोगों से मुलाकात करें तो उसमें से कुछ लोगों को आप कानून की जिनकी मालूमात उनसे बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, क़ानूनी मालूमात भी हुई है, FIR किस तरह से करवाना चाहिए उस पर मालूमात हुई है, कंप्लेंट्स के बारे में मालूमात हुई है और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि कुछ लोगों से मशवरा करके इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए ताकि जल्द अज जल्द कार्रवाई हो इंशाल्लाह। सर, एक सवाल ले लेते हैं सर, जैसा कि औरंगाबाद ना बचाने के वास्ते हमने औरंगाबाद शहर में देखा है तमाम ऑल पार्टीज़ के लोग एक जगह आए थे और चूँकि अब शिवसेना की सेकुलर मतलब अपने आप कहती है या बन चुकी है, तो क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उत्साह बहुत बड़ा है, ये नाम से हज़ारों पट कई लाखों पट बड़ा है। तो क्या आप इस बात को तायद करते हैं कि तमाम मुसलमान लीडर अलग अलग पार्टियों के एक जगह आए, एक बैनर आए जैसा औरंगाबाद नाम बचाने के लिए आए थे? देखिए, सियासत तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं और आप हमारी जान से बढ़कर ये चीज़ है कि हमको अगर इसमें किसी भी लेवल तक जाना पड़ सकता है तो जाना चाहिए। आपका जो सवाल था कि हमारे तमाम सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान और हमारे तमाम मजहबी रहनुमा, उलमाए दीन, इमाम और मुफ्ती और हर दानिश्वर और हर शख्स जो है इसमें साथ आकर के इस काम के लिए एक दूसरे के साथ हाथ बटाना चाहिए। अगर सब लोग तैयार है तो मैं कल या परसों एक मीटिंग भी करवाना चाह रहा हूँ इस ताल्लुक़ से। मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा इंशाल्लाह कि एक मीटिंग करके हम इस मामले को किस तरह एहतजाज कर सकते हैं, एक क़ानूनी दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर पुरअमन तरीक़े से। लेकिन इसको हमको पाए तकमील पहुँचाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी गिरफ़्तारी तक हम खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। आपकी तरफ से क्या निवेदन दिया गया है कमिश्नर से, कुछ चर्चा की? निवेदन बहुत सारे लोगों ने दिया है। निवेदन जो लिया जाता है उसका असर कितना होता है आप भी जानते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि इसका नतीजा ये आए कि उसकी गिरफ़्तारी हो।